समुंदर खामोश हुआ हुआ है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज जुमे का दिन है और 26 दिसंबर है। शहर सुनसान हुआ है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत रश लगा हुआ है। मैं बस एक टूर करने के लिए निकला हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ आकर ब्रिगा, जो कि यहाँ पे समुद्री जगह है जहाँ पे सब शिप्स वगैरह होते हैं। तो आपको वहाँ की मैं सैर करवाता हूँ, दिखाता हूँ कि वहाँ क्या हिसाब किताब है। अभी ये देखें, ये सामने आकर ब्रिग है और मैं इस जगह पे हूँ। तो यहाँ पे एमिरेट्स के भी यहाँ पे जो है ना हेड क्वार्टर है इनका। तो यार ये सामने आपको मैं दिखाऊं, ये नेशनल म्यूज़ियम है। और वो जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं ना, उनमें से कुछ रिहायशी अपार्टमेंट्स हैं। उसके अलावा इधर जो है ये सारे ऑफिसेज़ हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के। तो यार ये जो आकर ब्रिगा का ये एरिया ना, ये बहुत ही मशहूर और सबसे महंगा तरीन एरिया है। और यहाँ पे बेसिकली जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ना, उन सब के हेड क्वार्टर्स यहाँ पे ही हैं। सिर्फ इस जगह पे नहीं, ये जो मेरे पीछे आपको इस जगह नज़र आ रही हैं, ये सारे आपको हेड क्वार्टर्स यहाँ पे नज़र आएंगे। जो इनकी फ़िश कंपनी है या जो इनकी कॉफ़ी की कंपनी है, सब के यहाँ पे होते हैं। और उसके अलावा कुछ यहाँ पे लिविंग अपार्टमेंट्स भी हैं, लेकिन वो इंतहाई महंगे। और वहाँ पे सिर्फ जो यहाँ के लेजेंड्स होते हैं, मतलब कि जो बहुत ही अमीर लोग हैं, बिजनेसमैन तबका, वो यहाँ पे रहते हैं। तो दोस्तों मैं वहाँ की बजाय आपको इस जगह से अंदर से लेके चलता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे क्या हिसाब किताब है। यार ये जो इनका ये एरिया है ना, यहाँ पे मोस्टली रेस्टोरेंट्स हैं और कैफ़े बार्स वगैरह वो यहाँ पे हैं। यहाँ पे देखें इन्होंने कैसे ये क्रिसमस का बंदोबस्त किया हुआ है। यहाँ से आप बाहर जाएं तो आपको वो सामने समुंदर लगता है। अब यहाँ से हम बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ पे आप रश चेक करें यार, कोई बंदा नहीं है आगे पीछे। यार यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती, क्योंकि ये कह लें कि ओस्लो का सबसे महंगा तरीन एरिया है, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। टूरिस्ट तबका जो है वो सारा इधर आता है। और उसके अलावा जितना भी बिज़नेस मीटिंग्स वगैरह होती हैं, वो सारी इन्हीं जगहों पे होती हैं, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है। लेकिन आज यहाँ पे रश नहीं है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स ऑलमोस्ट सारे ही बंद हैं। और जिस जगह से मैं गुज़र रहा हूँ, यहाँ पे आगे पीछे पाँव रखने की जगह नहीं होती। और आज मतलब कि बहुत ही कम लोग हैं। ये देखें यार, अब हम समुंदर की तरफ आ चुके हैं। ये देखें कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो कि खुले हुए हैं, बाकी बंद हैं इस वक्त। ये देखें यार, ये समुंदर है और यहाँ पे काफ़ी जहाज़ लगे हुए हैं। इनकी यार मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं कि ये जगह है ना, ये वाला जो जहाज़ है, ये बेसिकली एक रेस्टोरेंट है इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे ये सी फूड वगैरह ऑफ़र करते हैं। और इसकी देखें यहाँ से एंट्रेंस होती है, आज बंद की हुई है एंट्रेंस इन्होंने। लेकिन ये यहाँ से आप जाके उधर से वो देखें सारा सीटिंग एरिया है वहाँ पे। और ये नॉर्मल जगह है। ये वाला जहाज़ भी आगे पीछे ये वाला देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये भी आई थिंक कोई रेस्टोरेंट टाइप वगैरह है अंदर की तरफ। ये जो जहाज़ है ना यार, ये जिसके ऊपर ये प्रिंस लिखा हुआ है,
ये यहाँ से दूसरे शहर की तरफ जाता है, जो कि समुंदर के पास है दूसरा शहर जिसको नेसोदन बोलते हैं, वहाँ जाता है ये। तो यार ये देखें, ये इस रेस्टोरेंट का नाम है जो इस जहाज़ में, इसकी एक एंट्रेंस यहाँ से भी है, देख रहे हैं आप सब। तो यार दोस्तों, मेरे पीछे सूरज डूबने का जो मंज़र है लाजवाब है, इसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और खैर जो लोग यहाँ पे पले बड़े हैं ना, जो यहाँ पे रहते हैं, वो तो इस चीज़ के आदी हो जाते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट तबका आता है ना, वो स्पेशली यहाँ पे ज़रूर आता है जब सनसेट का टाइम होता है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए एक बहुत वाइब्स वाला सिस्टम है। तो यार यहाँ पे करके आपको ये सोनास भी मिलेंगे। यहाँ पे लोग जो है ना बात करते हैं और फिर बाथिंग के बाद अंदर चले जाते हैं। ये जो आपको छोटे छोटे से हट्स नज़र आ रहे हैं ना यार, इनमें सोना सिस्टम होता है। तो इस तरह फिर ये लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं, और ये स्पेशली सर्दियों में यहाँ पे होता है सिस्टम। यार इधर अक्सर ये भी सिस्टम होता है कि जब सर्दियों में ये जो एरिया है ये सारा फ्रीज़ हो जाता है ना, तो इसमें एक हॉल करते हैं ये लोग, और फिर उसमें बाथिंग करते हैं ये। मतलब पूरा जो फ़िल्मी सीन होता है, या और ये फ़िल्मी सीन खैर क्या कहना है, लेकिन मतलब कि ये यहाँ पे हर साल होता है। इस साल तो लेट हो गई है, जो बर्फ़ है वो लेट हो चुकी हुई है, आगे पीछे इस मौसम में है। तो ये शुरू का जो एरिया है ये सारा बर्फ़ से ढका हुआ होता है, और काफ़ी यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसके रिलेटेड। ये देखें यार, अब यहाँ पे भी इन्होंने ये क्रिसमस के ट्रीज़ वगैरह लगाए हुए हैं ताकि रौनक लगी रहे। और वो देखें वहाँ पे भी काफ़ी ये ट्रीज़ वगैरह लगे हुए हैं, काफ़ी लोग आगे भी गए हुए हैं। वो देखें, वो एक पेट्रोलिंग की इनकी बोट है, वो जा रही है। दोस्तों आप ये खूबसूरती देखें कि सनसेट की वजह से जो रोशनी रिफ़्लेक्ट होके आ रही है, उसकी वजह से ये सारा एरिया जो है ये रोशन हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ये सारा एरिया सनसेट की वजह से रोशन हुआ है। यहाँ पे अभी कोई लाइट्स वगैरह नहीं है इन बिल्डिंग्स पे देखें, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मंज़र है यार ये। ये देखें यार, ये आपको मैं दिखाता चलूँ कि जो इलेक्ट्रिक बोट्स होती हैं ना, ये उनके पार्किंग जोन्स हैं, ताकि वो यहाँ पार्क करके इन स्टेशंस पे चार्जिंग कर सकें अपनी बोट्स की। तो यार इसी तरह इन्होंने पूरा ये जो एरिया है यहाँ पे डेकोरेशंस की हुई हैं, क्रिसमस ट्रीज़ लगाए हुए हैं, उसके अलावा लाइटनिंग बहुत ज़्यादा की हुई है। वो अलग बात है कि आज रश इतना नहीं है, वरना आगे पीछे ऐसी जगहों पे बहुत रश होता है, स्पेशली शाम के टाइम, क्योंकि शाम टाइम रेस्टोरेंट्स सारे इधर ओपन हो जाते हैं, बार्स ओपन हो जाते हैं। लेकिन आज वो हिसाब नहीं है। ये मेरे पीछे भी रेस्टोरेंट और बार है, ये भी खाली पड़ा हुआ है, और इधर भी जो आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे खाली पड़े हुए हैं, बंद हुए हुए हैं रेस्टोरेंट्स। और इधर मतलब कि बहुत अच्छा फ़ील होता है यहाँ आके, क्योंकि आप एक अलग ही दुनिया में आ जाते हो, रश या क्राउड वाली जगह से दूर करके, जहाँ पे आपको नेचर देखने को मिलती है। आपको मैं दूसरी तरफ दिखाता हूँ जहाँ पे आप मतलब कि बहुत ज़्यादा बोट्स खड़ी हुई हैं। ये देखें यार, ये वो एरिया है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोट्स खड़ी हुई हैं, और इनमें से अक्सर बोट्स जो हैं वो प्राइवेट लोगों की हैं। प्राइवेट लोग इन जगह को ओन करते हैं, इन बोट्स को ओन करते हैं। ये देखें, ये नज़र आ रही हैं आपको, ये मतलब कि वो पैसेंजर्स वाली बोट्स नहीं है, देखने से पता चल रहा है कि ये प्राइवेट बोट्स हैं। ये सारी इस वक्त यहाँ पे पार्क हुई हैं। यार आकर ब्रिगा पे ये बिल्डिंग्स है ना, इनकी मैं आपको बताता चलूँ कि इनमें जो ऊपर वाली ये सारे
एरियाज़ है ना, ये सारे रिहायशी अपार्टमेंट्स हैं, रेजिडेंशियल एरिया है, और नीचे इनके रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, कमर्शियल जगह हैं। तो यहाँ पे ऊपर लोग रहते हैं, कुछ लोग इस जगह को ओन करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो रेंट पे रहते हैं। और बहुत ही ये बिजनेसमैन तबका है जो यहाँ पे रहता है मोस्टली, और बहुत ही अमीर जो कि कोई एक्टर्स होते हैं या कोई स्पोर्ट्स के लोग होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि इस जगह पे बहुत महंगी रेजिडेंस है। लेकिन यार जैसा कि मैंने आपको ये बोर्ड्स वाला सिस्टम दिखाया ना, नॉर्वेजियंस बहुत अमीर हैं, सब नॉर्वेजियंस नहीं लेकिन जो मोस्टली हैं इनके, क्योंकि बिजनेसमैन तबका है और बहुत पैसा है इनके पास, तब करके ये सारी बोट्स आप देख रहे हैं, ये मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो प्राइवेट ओन्ड हैं और लेवल कर जाते हैं यार। अब यार आपको मैं इस पुल के ऊपर से लेके चलता हूँ। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है, और ये देखें यार, आप दूर दूर तक देखेंगे ना आपको बोट्स ही बोट्स नज़र आएंगी। आज ये एरिया खाली है, आगे पीछे यहाँ है तो यहाँ पे काफ़ी रश लगा हुआ होता है। ये देखें यहाँ पे भी पार्किंग का सिस्टम बना हुआ है, आगे पीछे यहाँ पे है, काफ़ी बोट्स होती हैं, लेकिन आज ये जगह बिल्कुल खाली है। तो यार ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद ये जो जगह आ जाती है, इसको ट्यूब होल्मन कहते हैं या शू होल्मन कहते हैं इसको। और यहाँ पे इन्होंने सारा नक्शा दिया हुआ है कि आप किस जगह खड़े हुए हैं। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये सारा नक्शा है, मतलब कि अभी हमने कुछ भी देखा नहीं है, अभी हम यहाँ से होके इधर आए हैं। ये आकर ब्रिगा बहुत बड़ा है, अगर आप जाते जाएं उस तरफ को तो बीच में काफ़ी रास्ते निकल आते हैं। ये देखें यार, यहाँ पे इन्होंने बीच में ही सैल्मोन आइलैंड बनाया हुआ है, जो कि सैल्मोन फ़िश का यहाँ पे आपको उसकी रेसिपीज़ जो हैं वो आपको मिलती हैं खाने को। ये सैल्मोन का रेस्टोरेंट है। तो यार आपको मैं एक और बात बताता चलूँ कि नॉर्वे में जो होती है ना, जितनी मछली होती है वो मोस्टली सैल्मोन फ़िश होती है, और जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग, और बहुत इनकी मैं कहता हूँ कि बहुत पैदावार है इधर सैल्मन फ़िश की। और जितनी दूसरी दुनिया में मतलब दूसरे मुल्कों में महंगी मिलती है ना, यहाँ पे बहुत सस्ती मिलती है, उस हिसाब से बहुत ही सस्ती। उतने का आपको कह लें कि मुर्गी आपको उतना चिकन किलो मिलता है जितने की ये सैल्मन आपको किलो फ़िश मिल जाती है। यार इन रेजिडेंशियल एरिया को देखें, जो लोग इधर रहते हैं उनका सामने का व्यू ही ये होता है। कमाल करते हैं ये लोग। तो यार यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपको काफ़ी रश देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक तरह से यहाँ पे बाउंड्रीज़ ख़त्म हो रही हैं और आगे सारा का सारा समुंदर एरिया है। और यहाँ पे सनसेट का व्यू देखने के लिए काफ़ी आवाम जमा है। ये देखिए, आपको यहाँ पे कई लोग मिलेंगे जो कि फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं और उसके अलावा इंजॉय कर रहे हैं सनसेट को। अब यार यहाँ पे आके मैं कंफ्यूज हुआ हूँ कि सनसेट कहाँ पे एक्चुअली हो रहा है। आई थिंक इधर हो रहा है, हाँ, क्योंकि यहाँ से रोशनी इमर्ज हो रही है और फिर सारी जगहों पे फैल रही है।
तो यार मैं चलते चलते एक तरफ समुंदर की नुक्कड़ पे पहुंच चुका हूँ। समुंदर की नुक्कड़ पे नहीं, मतलब जो इनकी बाउंड्रीज़ है ना, जो समुंदर को लगती हैं, उसकी बाउंड्रीज़ के किनारे पे खड़ा हूँ। इससे आगे कोई बाउंड्री नहीं है, तो यही है जो मैं आपको दिखा सकता था। ये देखें, समुंदर खामोश हुआ है। तो यार थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाते हैं ताकि थोड़ा सा और व्यू क्लियर हो जाए। ये देखें यार, अब मैं यहाँ बाउंड्री पे खड़ा हूँ। तो यार यहाँ खड़ा होके सूरज को सनसेट होते देख के इतना प्यारा फील हो रहा है कि, और मेस्मराइजिंग सा फील हो रहा है कि दिल करता है यार वक़्त यहीं थम जाए। दिल को एक अलग तरह का सुकून मिल रहा है, क्योंकि जब आप, ये कुदरत है, नेचर है, अल्लाह की तरफ से ऐसा है कि जब आप नेचर में होते हैं तो आपको दिली सुकून मिलता है। और यार कमाल है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो यार ये जो रेजिडेंशियल एरिया है ना आकर प्रिगा पे, ये देखें इन्होंने कैसी यहाँ डिज़ाइनिंग की है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक रोबोटिक सा एल्क बनाया हुआ है। ये देखें यार, ये इन्होंने रोबोटिक एल्क बनाया हुआ है। रोबोटिक क्या, मुझे तो लग रहा है कि ये मोटरसाइकिलिस्ट एल्क है, जो बीच में इन्होंने जो बॉडी फिट की हुई है ना वो मोटरसाइकिल की है, और हार्ले डेविडसन मुझे तो लग रही है। उसके अलावा देखें कि जो बाकी सींग वगैरह इन्होंने अपनी तरफ से आइडिया दिया हुआ है वो एल्क का दिया हुआ है। वाह। ये देखें यार, यहाँ पे इन्होंने एक पूरा का पूरा दरख्त ही इन्होंने क्रिसमस के लिए लाइटिंग की वजह से भरा हुआ है। ये सिर्फ क्रिसमस की वजह से नहीं है, ये सर्दियों की वजह से, यानी कि जब विंटर्स आ जाती है ना तो इसको डेकोरेट करने के लिए इन्होंने कई बीच में डिफरेंट कलर्स की लाइटिंग की हुई है, जो कि चेंज होती रहती है। ये देखें, क्या बात है यार। यार मैं आपको एक ख़ूबसूरत चीज़ बताऊं कि जो कामयाब मुल्क होते हैं ना उनकी तरक्की का क्या राज होता है। नॉर्वे ने अपनी एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। और आपको मैं यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ। समुंदर पे इन्होंने जो इनकी सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी है ओस्लोमेट, उसका ये डिपार्टमेंट भी बनाया हुआ है, जो कि ओशन लैब हाव लेबोरेटरी, यानी कि यार जो भी रिसर्च प्रोग्राम है ना जो कि रिलेटेड हैं समुंदर से, या जो भी समुंदर के नीचे ज़िंदगियां पाई जाती हैं उनसे रिलेटेड जो प्रोग्राम, रिसर्च प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए इन्होंने यार पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। तो नॉर्वे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है अपनी एजुकेशन पे, बहुत ज़्यादा तो लेवल है। तो ये बहुत अच्छी बात है यार। मैं तो यही समझता हूँ कि जब तक कोई मुल्क अपने एजुकेशन सिस्टम पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो मुल्क कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। आप अगर लोगों को सिनेमास बना के दे जा रहे हो, सड़कें बना के दे जा रहे हो, लेकिन एजुकेशन नहीं दे रहे, बेसिक एजुकेशन आप फ्री नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कई लोग जो हैं वो बेचारे एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, अपने बच्चों को जाके दुकानों पे डाल देते हैं कि चलो बेटा यहाँ पे कमाई करो और हुनर सीखो। हुनर बहुत ज़रूरी है, लेकिन यार एक डिग्री होना, एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। और हर मुल्क को सोचना चाहिए यार इस बारे में, क्योंकि जो बच्चा किसी भी मुल्क में पैदा होता है उस मुल्क का फ़र्ज़ होता है
कि उस बच्चे को इस चीज़ का हक मिले, उस बच्चे को उसके हकूक़ सही तरह से मिले। उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है कि वो उस मुल्क में पैदा हुआ है। ये सारा जो सियासतदान होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, सोचना चाहिए हर मुल्क को।